Indian Institute of Science has conducted a study in Eagle Nest Wildlife Sanctuary, Arunachal Pradesh, to measure the impact of climate change on mountain birds. माउंटेन बर्ड्स याद रखेंगे लिव्स इन ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। तो थोड़ा जान लेते हैं व्हाट आर माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर दोज इकोसिस्टम जिसका एलिवेशन 150 से 200 मीटर से स्टार्ट होता है एंड रीच अप टू 3500 मीटर। क्लियर रहेगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसी तरह जो स्टडी है उसने फाइंड किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है एंड चेंजिंग क्लाइमेट आर पोजिंग अ मेजर थ्रेट टू द माउंटेन बर्ड्स लिविंग इन दिस फॉरेस्ट। क्लियर रहेगा। तो थोड़ा जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आता है। हमने पता है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया किसको कहते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व एटसेट्रा। याद रखेंगे इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं। क्या क्या? एक है मोलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है नामदाफा नेशनल पार्क। और कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे याद रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर रहेगा। आगे जानते हैं फर्दर अबाउट ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एवरेज एलिवेशन है 500 मीटर से 3250 मीटर है। इसके थ्रू एक वेरी इंपॉर्टेंट नदी फ्लो करती है जिसका नाम है कामेंग रिवर। कामेंग रिवर याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। और याद रखें कामेंग रिवर का एक ट्रिब्यूटरी का नाम है टिपी रिवर, जो भी इस ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्लासिफाई किया गया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। याद रखेंगे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है बर्ड कंजर्वेशन पर। क्लियर रहेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, यूके। एनिमल्स में देख लेते हैं क्या क्या एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, रेड पैंडा एटसेट्रा। बर्ड्स में देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है बुगुन लियोसिक्ला। इसके अलावा पैट्रिज, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और रूफस नेकेड हॉर्नबिल भी पाया जाता है। तो थोड़ा जान लेते हैं बुगुन लियोसिक्ला के बारे में। 1995 में डिस्कवर किया गया था। कहाँ से? सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व से। हमने पढ़ा है कि जो कम्युनिटी रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के पार्ट होते हैं और इसे एक 2006 में स्पीसीज़ घोषित किया गया था। ये हमें याद रखना है कि जो बुगुन लियोसिक्ला जो नाम है वो एक्चुअली में वहाँ पर रहने वाले बुगुन ट्राइब पर पड़ा है। बुगुन ट्राइब्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश, खासकर सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व में। और ये जो बर्ड है दिस वाज द फर्स्ट बर्ड टू बी फाउंड इन इंडिया इन 50 ईयर्स। और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि इस साल का जो अरुणाचल प्रदेश का रिपब्लिक डे झांकी है उसमें बुगुन ट्राइब के द्वारा सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसको दिखाया गया है और जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बुगुन लियोसिक्ला बर्ड। याद रखेंगे इस बर्ड का IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लियर रहेगा।